इसके बाद में आता है IUPAC नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। कुछ रूल दे रखे हैं, अगर कैटायन जो प्रेजेंट है इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, तब इसको सबसे पहले लिखा जाएगा नाम देते टाइम। जैसे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और कैटायन यहाँ लगा है, ये है पोटेशियम, तो पोटेशियम के नाम को सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड रूल कहता है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नाम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिगेंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनको अल्फाबेटिकली यानी ABCD ऐसे अरेंज किया जाएगा। देन नेम ऑफ मेटल लिखा जाएगा। मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन नंबर में लिखी जाएगी। इफ मल्टीपल लिगेंड प्रेजेंट हैं, राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड अगर सेम है तो उनके नाम के आगे लग जाएगा डाई ट्राई टेट्रा ऐसे। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है तब उनके नाम में बिस ट्रिस टेट्राकिस ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे। यहाँ दिया है डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं करना है कि कोई लिगेंड 2 बार आया है तो हमने उसके नाम के आगे डाई लगा दिया और डाई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी को देखेंगे, ये नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट रूल कहता है इफ कॉम्प्लेक्स जो है नेगेटिव चार्ज है, जो ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, तो मेटल जो है मेटल के नाम के पीछे 8 लगा देंगे। जैसे आयरन है, आयरन का नाम हो जाएगा फेरेट, फेरस लिखते हैं फेरेट हो जाएगा। क्रोमियम है क्रोमेट हो जाएगा, ये 8 लगा देंगे। सिल्वर है आर्जेंटेट कर देंगे, 8 लगा देंगे, ऐसा करना है। फिर आ जाता है न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है तब सिंपल मेटल का नेम लिखना है बस। फोर्थ रूल कहता है इफ एनायन इज प्रेजेंट आउटसाइड। एनायन प्रेजेंट है, एनायन कहाँ होता था, ब्रैकेट के तुरंत बाद यहाँ होता था। जैसे यहाँ दिया है क्लोरीन। एनायन अगर प्रेजेंट है, एनायन के नेम को कॉम्प्लेक्स के नेम के सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। तो ये रूल बनता है। काउंटर आयन को सबसे पहले, फिर आता है नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आता है काउंटर आयन। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर मेटल आई है, लिगेंड दिए हैं, तो सबसे पहले ये NH3 है, इसका नाम होता है अमाइन। क्लोरीन का लिगेंड के रूप में आया है तो क्लोरिडो। क्लोरिडो कितनी बार आया है, 2 बार, तो डाई क्लोरिडो। अमाइन कितनी बार आया है, 4 टाइम, तो टेट्रा अमाइन। जब नाम लिखा जाएगा तो ऐसे करना है कि अमाइन का A पहले आता है, क्लोरिडो का C बाद में आता है, तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन सबसे पहले लिखा, फिर डाई क्लोरिडो, उसके बाद में मेटल का नेम है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, फिर आता है क्लोरीन बाहर थी तो इसको लिख दिया क्लोराइड। अगले के अंदर क्या हुआ, पोटेशियम लिख रखा है तो पोटेशियम के नाम को सबसे पहले लिखा जाएगा पोटेशियम। फिर आते हैं अंदर, यहाँ पर CN दे रखा है, साइनो लिगेंड है और कितनी बार आया है, 4 टाइम, तो टेट्रा लगा दिया। फिर उसके बाद में निकल है, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा जब K4 बाहर निकलेगा, तो इसलिए मेटल के नाम के पीछे 8 लगा दिया, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। आगे आता है सोडियम दिया है तो सोडियम के नाम को सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से अगर कोई पहले आता है, कैटायन आता है, उसके नाम को सबसे पहले लिखा। फिर आता है फ्लोरीन आई है 4 टाइम तो फ्लोरिडो टेट्रा। ऑक्सीजन आई है ऑक्सो, ऑक्सीजन का O और फ्लोरिडो का F पहले आता है इसलिए हमने इसको पहले लिखा ऑक्सो। क्रोमेट, क्योंकि स्फीयर के अंदर यहाँ -2 होगा, 8 लगा दिया, इसलिए ये इसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे करके ये सारे एग्जांपल करने हैं। जैसे अगला एग्जांपल है, इसके अंदर दिया है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर EN आया है और Cl आया है। C पहले आता है इसलिए हमने क्लोरिडो इसके नाम को पहला स्थान दिया है। ये कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए हमने डाई कर दिया। फिर इथाइलिन डाई अमाइन आया है, ये कितनी बार है, 2 बार। लिगेंड के नाम के अंदर डाई यूज कर रखा है इसलिए हमने यहाँ लगा दिया बिस। कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, लास्ट में SO4 आया था तो सल्फेटो। नेक्स्ट में पोटेशियम को सबसे पहले लिखा, ये जो लिगेंड है वो है ऑक्जेलेटो, कितनी बार, 3 टाइम आया है तो ट्राई लिख दिया। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जब ये पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो इसलिए मेटल के नाम के पीछे 8 लगा दिया और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो ऐसे ही करने हैं। नाम देकर कॉम्प्लेक्स लिखना आ सकता है, कॉम्प्लेक्स देकर नाम पूछा जा सकता है, ये देखेंगे। उसके बाद में आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो इन कंपाउंड को यूज किया जाता है मैनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के अंदर। जैसे आइडेंटिफिकेशन है, Cu2 पॉजिटिव इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लू कलर बनाती है विद अमोनिया के साथ में, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि उस मटेरियल के अंदर क्या है, कॉपर है। आगे दिया है सिमिलरली निकल 2 पॉजिटिव जो है ये एस्टिमेट किया जा सकता है रेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद, अगर हमने उस कॉम्प्लेक्स के साथ DMG डाल दिया, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइन, तो रेड कलर की PPT आ जाए, प्रेसिपिटेट आ जाए, तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि उस सब्सटेंस या मटेरियल के
के अंदर निकल प्रेजेंट थी। आयरन को कंफर्म करने का तरीका है कि उसके अंदर इस लिगेंड को डाल दिया जाएगा तो वहां पर ब्लड रेड कलर आएगा, इसे कंफर्म हो जाता है कि उस मटेरियल के अंदर आयरन था। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स या मटेरियल का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर दिया है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है NO3 नेगेटिव का। NO3 नेगेटिव आयरन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में आता है तो आयरन का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। यहाँ Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe3 पॉजिटिव NO के साथ में कंबाइन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। या फिर आयरन ने जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अटैचमेंट की ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसके साथ में NO डाला जाएगा तो यहाँ पर ब्राउन रिंग कलर आएगा। इससे कंफर्म हो जाता है कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन है। आगे दिया है सम रिएजेंट यूज किए जाते हैं डिटेक्शन और एस्टिमेशन के लिए। EDTA है, DMG है, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल है, क्यूप्रोन है, ये सारे। नेक्स्ट आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर इसको रिमूव करवाना है तो टाइट्रेशन की जाती है Na2EDTA के साथ में। वाटर की हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जब ये EDTA के साथ जुड़ेंगे, यानी पानी से इनका रिमूवल हो जाएगा। सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ दीज आयन कैन बी डन ड्यू टू डिफरेंस इन दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। EDTA के साथ में जुड़ के ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी पानी से अलग हो जाएंगे और ऐसे वाटर की हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। आगे दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज सिल्वर को और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जैसे गोल्ड कंबाइन करता है साइनाइड के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AuCN2 नेगेटिव एक्वस स्टेट में। किसी मटेरियल के अंदर से अगर गोल्ड को बाहर निकालना है तो ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे। फिर क्या करना है, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाए तो इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक गोल्ड की जगह ले लेगा और हमें प्योर स्टेट में गोल्ड मिल जाएगा। जिंक यहाँ बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। आगे दिया है फोर्थ है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज यूज इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। जैसे निकल को बाहर निकालना है इसके ओर से तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कार्बोनिल लिगेंड के साथ में और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये है वोलेटाइल नेचर का, यानी इसकी वेपर बन जाएंगी। जब इसको हीट किया जाएगा तो निकल प्योर फॉर्म में मिलेगा, कार्बोनिल लिगेंड है अलग हो जाएंगे। फिर आता है मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं इन्वॉल्व करती हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे क्लोरोफिल है, इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल, हीमोग्लोबिन आयरन है, विटामिन B12 कोबाल्ट है। मेटल आयन आर आल्सो कोऑर्डिनेटेड विद एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जो एंजाइम है जिंक मेटल की प्रेजेंस दिखाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसके अंदर भी जिंक मेटल है। विल्किंसन कैटलिस्ट है, रोडियम कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ये इसका स्ट्रक्चर है। RH मेटल है, इसके साथ में Cl अटैच है और PH3P 3 टाइम अटैच। आगे दिया है इन फोटोग्राफी के अंदर क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी एज इट रिमूव कर देता है अनडीकम्पोज AgBr जो होता है बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद इट। अनडीकम्पोज AgBr था, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा और इसको रिमूव करवा देगा, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये था। फिर आता है मेडिकल फील्ड के अंदर क्या है, EDTA है, इसका यूज किया जाता है अगर किसी को लेड पॉइजनिंग हो जाए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। एक्सेस कॉपर या फिर आयरन हो जाए बॉडी के अंदर तो चिलेटिंग लिगेंड D-पेनिसिलअमाइन एंड डिसफेरी ऑक्साइम वाया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे इनको रिमूव किया जाता है। एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है सिस्प्लेटिन, इसको एंटी कैंसर ड्रग माना जाता है और ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, रोक देता है ट्यूमर की। तो ये थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो हमने देखी। इसको लेकर जो भी डाउट आपके मन में है ये आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, जितना उसके उतना इसको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।